फेसबुक पे फिर से एक कमेंट आए हैं, कुछ कमेंट है तो उसे पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई देते हैं। देन उसके बाद यूट्यूब पे भी कुछ कमेंट आया है, उससे भी देखते हैं। और चलिए, तो ये फेसबुक पे है, जिस पे मैंने ये बताया था ना, मतलब माँ बाप पे जो है ना, मैंने वीडियो बनाए थे कि माँ बाप भगवान नहीं होते हैं, माँ बाप भी इंसान हैं और वो भी गलतियाँ करते हैं। और हम बच्चों को पूरी तरह से जो होता है ना, क्योंकि कुछ माँ बाप होते हैं ना, वो पूरी तरह से ये करते हैं ना कि अगर तुम मेरी बातों पे चलते हो, मैं जो कहता हूँ अगर वो करते हो, तुम मुझे कमा करके पैसे देते हो, है ना, तुम इस लड़की से शादी करते हो तो एक अच्छे बेटे हो, वरना तुम अच्छे बेटे नहीं हो। इस तरह की बातें जब होती हैं और उन्हें बहुत कुछ करने से रोका जाता है, वो अपनी मर्जी के क्या कहते हैं, अपनी मर्जी के कुछ ड्रीम अगर वो सोचे तो उस ड्रीम को वो नहीं पूरा कर पाते हैं, है ना, उन्हें नहीं उधर जाने देते हैं। लाइक अगर कोई कह रहा है कि मुझे क्रिकेट में जाना है तो नहीं जाना है, तुम्हें इतना तक पढ़ना है और उसके बाद अब तुम्हें काम करना है, काम करके मुझे पैसे दो। तो इस पे एक कमेंट आया भाई का, मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि मुझे जो पिता है ना, वो मुझे 10th करने के बाद से ही ना वो छोड़ दिए, साथ नहीं दिए कि अब जो है ना पैसे ज़्यादा लगेंगे, इसलिए अब तुम पढ़ाई मत करो, अब काम करो, मेरे साथ चलो और काम करो, अब तुमको पढ़ना नहीं है। ये चीज़ें थी। तो इस पे जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये भाई ने एक कोई कमेंट किया था, तो वही एक कमेंट आया हुआ है और ये बोल रहे हैं, कमेंट में लिखा हुआ है कि भाई कोई पिता अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनाता। मैंने कहा था कि एक गुलाम माता पिता जो है ना अपने बच्चों को भी गुलाम बनाते हैं। गरीब इसीलिए गरीब होते हैं, गरीब जो है ना और गरीब को पैदा करते हैं, और गरीब जो है ना वो पता नहीं उनका थिंकिंग ऐसा होता नहीं कि अगर कोई अमीर है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो वो चोरी बेईमानी से किया हुआ है, उसे दुश्मनों की तरह देखते हैं और अपने बच्चों को ना फिर से गरीब ही बनाते हैं और अपने बच्चों को ना उनके बारे में बुरा भला बताते हैं यार कि वो जो इतना अमीर बन गया, वो ऐसे करके बन गया, वो ऐसे करके बन गया, अमीर लोग बुरे होते हैं। इसलिए बच्चा के भी माइंड में ना ये कभी आता ही नहीं है कि मुझे अमीर बनना है। वो भी कहीं ना कहीं अपने वो भी चाहते हैं ना कि ये भी बच्चा ना हमारी तरह ही लोगों की गुलामी करे और उसके बाद एक शादी करे और उसके बाद बच्चे पैदा करके फिर उस बच्चे को पाले पोसे और बस लाइफ द एंड, यही है एक अच्छी लाइफ, फिर मर जाओ। तो ये बोल रहे हैं कि माता पिता कभी भी गुलाम नहीं बनाते, सब हालात बनाते। जिसने गरीब में पलकर भी तुम्हें जिसने गरीब में पलकर भी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा सहारा है। एक बात बताना, तुम बात बताना यार, ये जो कमेंट किए हैं उनसे ये साफा है कि देखो, हर जैसे कि लाइक अभी तुम हो, तुम अगर एक पेरेंट्स बनोगे तो क्या तुम्हें ये मालूम नहीं होगी कि मेरी हालात क्या है? फिर हालात को क्यों दोष देते हो भाई? उसे तुमने लाया इस दुनिया में, उसे तुमने पाला पोसा, उसे तुमने पढ़ाने के लिए डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि मैं इसे पढ़ाऊंगा। अब वो जब बच्चा पढ़ना चाह रहा है और ज़्यादा, तो तुम वहाँ पे रोक लगा दे रहे हो, है ना, तुम कह रहे हो कि बस मैं लाचार हो गया, ये चीज़ें हो गई। तो तुमको तो पता था ना कि मेरी हालात क्या है, और ये बहुत ही कम अमाउंट होते हैं भाई ये जो, और ऐसा नहीं है कि इन गरीबों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फालतू के खर्चे इतने लोग करते हैं ना खाने में। समझो कि हर हफ्ता में कुछ ना कुछ भाई चाहिए, दारू दारू पता डेली, जो मेरे पिता है ना वो डेली, और इसी तरह के बहुत सारे जो पिता है ना वो डेली दारू पिएगा और 5-5 6-6 बच्चे जो है ना वो पैदा करेगा। और जब वो बच्चा को पढ़ना चाहेगा ना तो अच्छी कोचिंग नहीं लिखाएगा, जो कोचिंग में थोड़ा ज़्यादा पैसा मांगे तो उस कोचिंग से छुड़वा देगा और एक बैड क्वालिटी वाला कोचिंग जो है ना वो चूज करेगा ताकि वहाँ पे कम पैसा लगे, और वहाँ पे उसके भविष्य को पूरी तरह से बिगाड़ा जाएगा, बर्बाद किया जाएगा और उसे उसी गरीब माता पिता की तरह बनाया जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि हालात की गलती है। भाई पता होता है कि हाँ उसकी औकात क्या, उसकी हालात क्या है। अगर ये चीज़ें वो पहले से जान लेता ना कि हाँ मेरी हालात बस एक ही बच्चा को अच्छी तरीके से पढ़ाना लिखाने के लिए
है तो मैं एक ही करता हूँ, ये बातें हैं। और तुम लोग जब 5-5 ऐसे बच्चे पैदा कर देते हो उसके बाद कहते हो यार रोजगार नहीं मिल रही है, अच्छे स्टडी नहीं है, तो सबका प्रॉब्लम कौन? सरकार। दूसरों से एक्सपेक्टेशन जो है ना करता सरकार, ऊपर से फैमिली की। कभी कभी क्या होता है ना कि फैमिली से मदद मांगने जाते हैं, अपने साला हो गया या अपने दीदी हो गया या अपने कोई चाचा हो गया, उन लोगों से मदद मांगने जाते हैं कि हाँ ये जो है ना पढ़ना चाह रहा है तो इसे इतना पैसा लग रहा है कॉलेज में तो दे दीजिए। और वो अगर आदमी, देखो सब तो तुम्हारे ही तरह है, उसके पास भी बच्चे हैं, उन्हें भी पढ़ाना है। अब वो अगर मान लीजिए कि बाई चांस मान लीजिए, अधिकतर वही होता है कि नहीं हेल्प कर पाते हैं फैमिली भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी खुद की हालत वैसी होती है। और वो अगर नहीं मदद कर पाते हैं ना तो उनसे एक बैर हो जाता है, एक दुश्मनी हो जाती है कहीं ना कहीं। वो वाला दुश्मनी नहीं, मारा पीटी वाला नहीं, वो एक शांति वाली दुश्मनी की चलो ठीक है मेरे पास भी बारी आएगी, मेरे पास भी अगर किसी तरह का कुछ मदद मांगने आओगे तो नहीं दूंगा। और इस तरह की कलेश हो जाती है इंडिया में, यही खास करके चीज़ होती हैं। इंडिविजुअलिटी पे कभी ध्यान दिया ही नहीं जाता। ये खुद को देखो ना कि मेरी हालात क्या, मैं खुद को कैसे खुश रख सकता हूँ, मेरे कितने बच्चे होंगे कि मैं उसे अच्छी तरीके से ना खुश होते हुए भी ना उसे बिना अपनी एक्सपेक्टेशन से, बिना उसे अपनी मर्जी के रास्ते दिए चलाएं, हम उसे सस्टेन करने के लिए इस दुनिया में ला सकते हैं, तब लाओ ना। अगर मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो कहाँ से गलत बोल रहा हूँ भाई, समझो तो। चलो नेक्स्ट आते हैं, आगे इन्होंने लिखा है क्यों गरीबी में पलकर भी आपको पाल पोस कर बड़ा किया। क्या भाई क्या लाइन है, कुछ भी मतलब कुछ यहाँ से नहीं बनता यार। गरीबी थे तो फिर क्यों लाया? वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सहारा है। ये क्या सहारा है यार, खाक सहारा है, कुछ सहारा वाला नहीं है भाई, गुलाम बनाया जा रहा है। पढ़ाई ना हो पाई तो भी शुक्रिया करो। हाँ आज पढ़ाई नहीं हो पाई तो भी शुक्रिया करो, कल कुपोषण अगर, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये लोगों का जो थिंकिंग है ना, जो सोच है ना, वो नीचे जाने वाला है यार। ऊपर जाओ, ऊपर जाने की कोशिश करो कि हाँ ठीक है बेटर क्वालिटी का एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद फिर तुम्हें फ्रीडम मिलना चाहिए घूमने का, चलने का, है ना, इस तरह की चीज़ें। और तुमसे कुछ किसी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाए कि अब तुम मेरे सहारा बनो, है ना। तब जाकर के ना ये दुनिया कहीं ना कहीं बदलेगी और एक अच्छी, एक बेटर क्वालिटी लाइफ कहीं ना कहीं जिएगी। और ये जो थिंकिंग है ना, ये उसी लूप होल में रखेगी, घटिया लूप होल में। खुद भी बैड लाइफ जियो, उसके बाद अपने बच्चों को भी बैड लाइफ दो, गुलामी वाला। क्योंकि जिसने पेट काट कर तुम्हें जिंदा रखा, कौन कहा था पेट काट कर जिंदा रखने के लिए? बताओ, हमने कहा था? यार गजब बात करते हो यार। क्या बच्चे कहते हैं कि 4-5 बच्चे कर दो उसके बाद पेट काट कर सबको खिलाओ? कुछ पेट काटने के भाई डेली दारू पिया जाता है और डेली कलेश होता है, डेली मतलब लोग फालतू के चीज़ों में पैसे बर्बाद करते हैं, चाय डेली बनना है, जबकि सोचो ना औकात ही नहीं है भाई। अगर वो पैसा अगर रखा था, सेविंग होता, तो उससे आगे इन फ्यूचर में किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, कोई अच्छे उससे कोर्स कर सकते थे, अच्छी पढ़ाई कर सकता था, अच्छी क्वालिटी का, है ना। कभी इमरजेंसी आता, कुछ प्रॉब्लम हो जाते तो उसमें वो लग सकता था। लेकिन पता है ये ऐसा हम लोग का लाइफ है ना, मतलब ऐसा मतलब लोगों का लाइफ है ना कि अगर उसके किसी एक बच्चे को या किसी को भी, भगवान होना, किसी को भी अगर कैंसर हो गया या दिल का प्रॉब्लम हो गया या बड़ा सर्जरी करना हो गया जिसमें लाखों रुपया खर्च होते हैं, अगर वैसा हो गया ना तो वो वहीं पे निकल जाएगा, खत्म, मर जाएगा। और फिर उसके बाद समाज वाले बोलेंगे कि वो पैसा के कारण ये कर दिया, नहीं ठीक किया, या बड़ा गंभीर बीमारी था नहीं ठीक हो पाया, ऐसा बोलेगा। अब बाकी के फालतू की चीज़ों में खर्चा बहुत करेगा ये लोग। इसलिए कहता हूँ गरीब इसलिए गरीब है, गरीब अपनी थिंकिंग के कारण गरीब होता है। क्योंकि जिसने पेट काट कर हो गया यार, वो असली हीरो है। पेट काट कर पालना भाई असली हीरो है, बताओ। गजब है भाई, गरीब हो ना यार, ये बोल रहा है कि असली हीरो है। और अपने बच्चों को भी गुलामी कराना, ये असली हीरो की पहचान है। अपनी खुशियाँ कुर्बान की ताकि तुम्हारी मुस्कान बनी रहे। वाह, क्या खुशियाँ, क्या मुस्कान। बताओ ना, खुद खुश रह पाए ना हमको खुश कर पाए, कैसे हमारा मुस्कान, कहाँ मुस्कान है भाई। ये दूसरों को इसलिए कहता हूँ, दूसरों को खुश मत करा करो, है ना। जैसे कि बच्चों को खुश करना यार, खुद को मतलब पहले तो खुद को खुश रखो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद को खुश रखो, ओके। और बच्चों को अगर लाए हो
तो उसे अपनी मर्जी से जीने दो, उसे पूरी तरह से फ्रीडम दो ताकि वो भी अपनी मर्जी से जिए, सीखे इस दुनिया में आकर के। और जब तक ऐसा नहीं होगा ना, तब तक इंडिया की लाइफ जो है ना, इंडिया में ना तो कोई किसी तरह का इनोवेशन होगा और ना ही अच्छी लाइफ होगी नहीं इंडिया की। जिस तरह से गुलामी वाली लाइफ है ना, देख लो आज अमेरिका ने इंडिया को इतना, अमेरिका क्या जितने भी फॉरेन कंट्री है ना, वो सारे इंडिया को हेट करते हैं। वो बोलते हैं कि ना तो इंडिया के पास सिविक सेंस है, ना ही बोलने का तरीका है, ना ही चलने का तरीका है, ना ही रहने का तरीका है, कुछ भी नहीं है, जीरो सिविक सेंस है। कल्चर भी मतलब पहले भले ही होता था लेकिन अब नहीं है यार, कल्चर है कहाँ इंडिया में। ओके, तो याद रखो, किसी पिता ने अपनी खुशियाँ कुर्बान करके, हाँ समझ गए, ये बात लाते होंगे। अब निगेटिव में नहीं भाई, बस सच्चाई बोल दिया हूँ। आजकल जिसे सच्चाई पसंद नहीं आती वो हर सीधे इंसान को निगेटिव कह देता है। अच्छा सॉरी, ये मेरा एक मिस्टेक था, निगेटिव नहीं बोलना चाहिए था। निगेटिव का मतलब क्या होता है? हेट कमेंट। तुम्हारा हेट कमेंट नहीं है, ओके। तुम लॉजिकली बातें बताओ, जो समाज ने पहले से जो ये भ्रम बना करके रखा है ना, जो समाज, जो धर्म, गीता, ये जितने भी है ना, ये जो धर्म बना करके रखे हुए हैं ना, ये जो नियम, ये जो लॉजिक, और कभी कभी क्या होता है ना कि धर्म कुछ और कहता है, लोग समझ कुछ और लेते हैं। और ये जो समाज पुरानी जो नियमें बना करके रखा हुआ है ना, वही विचार जो है ना तुम्हारे माइंड में है। और इसे मैं निगेटिव कमेंट नहीं बोलूँगा, इसे बोलूँगा कि सोच जो है ना वो नीचे जाने वाली है, ऊपर जाने वाली नहीं है। लाइफ को अच्छा करने वाली लाइफ नहीं, ये सोच नहीं है। ये जो सोच है ना, इस सोच से ना लोग गरीब ही बनेगा और गरीब को ही पैदा करेगा। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि अपने पेट काट करके तुम्हारी मुस्कान को बनाए रखा, यार तुम पेट मत काटते, मत मेरी मुस्कान बनाते, तुम बस अपनी लाइफ बेटर अगर कर लेते ना, और ये एक्सपेक्ट करते ना कि हाँ अगर हमने किया है तो इसे फुल इसकी मर्जी से जीने देते हैं। ये बाद में मेरे बुढ़ापा में भले ही मेरा साथ ना दे, लेकिन फिर भी मेरे पास उतना मतलब हिम्मत, अपना बॉडी स्ट्रक्चर। देखते हो ना इंडिया में क्या होता है कि जैसे लोग 40, 50, 45 पहुँचते हैं ना, वैसे ही जो उनका बॉडी है ना, वो किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। वो कोई ना कोई दवा लेने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें बीपी हो जाती है, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और लोगों का सहारा लेने की ज़रूरत उनको मजबूरी में पड़ता है यार। और वो फिर चाहते हैं कि वैसे में हमारा जो बच्चा हो ना वो हमारा सहारा बने। ये हो जाता है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ऐसी लाइफ ना हो। आज देख लो जितने भी आज बड़े बड़े स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन को देख लो, एज पता है कितना हो रहा है, 80 प्लस है या 85 शायद प्लस है। फिर भी देखो इस उम्र में भी वो, अगर उनका सारा बेटा भी अगर छोड़ के उनको चले जाए ना, फिर भी उनको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा यार। और इतने इस हालत में भी वो केबीसी मतलब चलाते हैं, सोचो कहने कहीं उतने बड़ी चीज़, उतने मतलब समझ सकते हो ना जिम्मेदारी वाली चीज़ वो चला रहे हैं। फिर और भी देख लो ना, सलमान खान की देख लो एज, अक्षय कुमार का देख लो, ये लोग जितने भी स्टार्स हैं ना, इन सभी का देख लो, इन लोगों ने क्या किया, पहले खुद को खुश रखने की कोशिश किया, खुद पे जितना हो सके उतना वर्क किया है। और उस एज में ना अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और हमारे इंडियन में देख लो, जैसे ही लोग 40-45 पार होते हैं ना, वैसे ही उनको बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो क्या ये लाइफ अच्छा है, पेट काट कर पालना? मुझे ये बताओ। चलो तुम्हें शायद अगर ये लगा कि निगेटिव, तो ये निगेटिव नहीं, निगेटिव का लोग निगेटिव भी कमेंट करते हैं, मेरे पास वो भी कमेंट आता है, बट मैं निगेटिव और पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देता हूँ, हेट करने वाले पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जो लॉजिकली बोलता है ना मैं उस पर ध्यान देता हूँ। तो तुम्हारा जो बातें था वो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा जो नहीं बनाया गया वो सोच है, तुम उसी चीज़ को सामने प्रकट कर रहे हो, और मुझे इसी चीज़ को ना हटाने की कोशिश करना है मुझे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे यूट्यूब का भी कमेंट था बट वो इसमें नहीं पढ़ पाऊँगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे।